बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इस रेसिपी को मैं बनाऊँगी कुछ हैदराबादी स्टाइल में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कोफ्ते बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर लेते हैं कोफ्तों की। सबसे पहले चॉपर में हम डालेंगे आधा किलो कीमा। तो मैं मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन कीमे में पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये कीमा चला गया है चॉपर में। अब इसमें शामिल करेंगे हम दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने हाफ टी स्पून। तो इन तीनों चीज़ों में भी देखें पानी मौजूद नहीं है, ये चला जाएगा कीमे के अंदर। और ये है तली हुई प्याज, जो कि मैंने ली है 2 टेबल स्पून, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। इसके अलावा हम इसमें कच्ची प्याज का इस्तेमाल भी करेंगे, जो कि एक छोटी डली प्याज की ली थी, इसको मैंने रफली काटा हुआ है। थोड़ा सा पुदीना लिया था और थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए थे, जिसको मैंने पाउडर में बना लिया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। इसके अलावा हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने काजू का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, जो कि सब्स्टिट्यूट है खसखस का, क्योंकि यहाँ पे खसखस नहीं मिलती है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ टी स्पून, जायफल और जवत्री का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, दरदरा कुटा हुआ धनिया 1/4 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें चली गई हैं इसमें। मैंने इन कोफ्तों की रेसिपी के लिए काजू का पाउडर इस्तेमाल किया है। जिन ममालिकों में खसखस आती हो तो 1 टेबल स्पून खसखस ले लीजिएगा, उसको वॉश करके सोक कर लीजिएगा और पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें दही डालेंगे, जिसमें भी पानी नहीं है बिल्कुल। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अब इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। तो ये कोफ्ते का कीमा मैंने पीस लिया है और ये देखें इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ अब। तो ये देखें बेहतरीन सा कीमा हमारा पिस चुका है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है इसका। और इसको अभी हम निकाल लेते हैं बोल में और फिर हम देंगे इसको शेप। तो कोफ्ते के कीमे को मैंने निकाल लिया है बोल में और अब हम इसको देंगे शेप। तो यहाँ पे हाथों पे हल्का सा मैंने तेल लगा लिया है। तो तेल लगा लें या पानी लगा लें और छोटी साइज़ की हमने बॉल्स बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल्स नहीं बनानी है। तो ये साइज़ है बॉल्स का, इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम चावल बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर पानी को उबलने के लिए रखा हुआ है, जिसके लिए मैंने 2 अदद तेज़ पत्ते ले लिए हैं, ये मैंने डाल दिए हैं पानी में। इसके अलावा 4 अदद हरी इलायची हैं और 2 अदद लौंग है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। साथ ही थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम डालेंगे इसमें सोक हुए हुए राइस। तो मैं यहाँ पे आधा किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे पहले और भिगोने के बाद मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। अब इसको हम 3-4 डन कर लेंगे। तो इन चावलों को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए हैं चावल हमारे। इन तमाम चावलों को ड्रेन आउट करके हम साइड में कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने एक खुला सा पॉट ले लिया है, जिसमें हम तेल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी पका हुआ है। इस तेल में मैंने ऑलरेडी फ्राई की हुई है प्याज। तो मैं यहाँ पे तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज हैं ये। तो मैं अभी आधी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब इसके अंदर मोटी कुटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्लेंड किए हुए टमाटर। तो ये 1 कप प्योरे बनी, ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। और दही डालेंगे 3 टेबल स्पून। तो इसको बगैर बीट के ही मैं ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी चूल्हे की आंच को खोला नहीं है। अभी तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को हम खोल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। अब देखिए मसाले को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भून लिया है। अब इस स्टेज पे चिकन स्टॉक डालेंगे हम, जो कि आपको मिल जाता है मार्केट में। तो एक पैकेट में 2 चिकन क्यूब होते हैं, मैं आधे का इस्तेमाल करी हूँ ये। इसके अलावा बिरयानी मसाला लिया है मैंने होममेड, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक लिया हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब मसाले डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरीके से हमने भूनना है।
अब थोड़ी ही देर बाद देखें तो हमारा देखिए मसाला भुन चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल करी हूँ और ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। अब जब तक ये मसाला हल्की आंच पे पक रहा है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में तेल ले लिया है थोड़ा सा, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया है। इसमें हम फ्राई करेंगे अंडे। तो यहाँ पे 6 अदद बॉयल कर लिए हैं मैंने अंडे, जिसको मैं डाल के हल्का सा शैलो फ्राई करूँगी। तो इस बिरयानी की रेसिपी में हम कोफ्ते भी डालेंगे, अंडे भी डालेंगे और आलू भी डालेंगे। तो ये देखें हल्के से शैलो फ्राई हो गए हैं, तो मैंने अंडों को निकाल लिया है। अब इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे, जो कि मैंने हाफ डन किए हुए हैं। तो ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिसको मैंने थोड़े से नमक और फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया था। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि ये फुली डन नहीं हो जाते और इसमें स्लाइटली कलर नहीं आ जाता। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो आलू को हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो देखें एक तरफ से तो इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे इसे। अब ये आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये आलू और अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कोफ्तों को भी एक एक करके डालेंगे और सेम तेल में हम इनको फ्राई करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और ये अंदर तक कुक नहीं हो जाते। तो तमाम कोफ्तों को डाल दिया है। अब हम इनको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर करके पका लिया है। अब इसको हम अलट पलट करके थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी कोफ्ते देखिए हमारे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। तो इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए हल्की आंच पे और ये हमारी यखनी सी बन गई है कुछ। तो इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे हम कोफ्ते डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से कोफ्ते उठा रही हूँ, गार्निश के वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। और आधे से ज़्यादा मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं मसाले में। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसमें शामिल कर देंगे हम 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने रफली काट लिया था। तो ये चला गया। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो ये मुट्ठी भर हरा धनिया है, मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक चली गई, थोड़ा सा पुदीना के पत्ते चले गए इसमें। और इसके अंदर हम 2 से 3 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और बस इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है इस स्टेज पे, ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। अब ये मसाला जब कोफ्तों के साथ मिक्स हो गया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं चावल। तो मैं यहाँ पे कोई लेयर नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट बस चावलों को डाल दिया है मैंने। अब चावलों के ऊपर हम आलूओं को रख देंगे, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे बॉयल अंडे जो हैं इनको भी रख दिया है मैंने और ये कोफ्ते चले गए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लेमन जूस डाल रहे हैं। तो आधा लेमन जूस डाल दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ हरा धनिया, पुदीना, अदरक और ये तली हुई प्याज जो मैंने उठा ली थी, ये भी मैंने डाल दी है। अब इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून गर्म दूध लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मिक्सचर। और अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो यहाँ पे 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छी स्टीम बनेगी, जिस तरह बावर्ची डालते हैं। तो मैंने यही टेक्निक इस्तेमाल की है। इससे ये होता है कि बिरयानी लगती भी नहीं है और दम पे बहुत अच्छे राइस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे और डाल रही हूँ ऑयल। तो इस पूरी बिरयानी में मैंने आधा कप तेल का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसको कर रहे हैं कवर एल्युमिनियम फॉइल से और इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट का। तो इस बिरयानी को शुरू के 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी स्टीम बन जाएगी तो लो कर देंगे फ्लेम को और इसको दम पे पकाएंगे। अब तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो ये बिरयानी हमारी दम पे आ चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। तो आज की रेसिपी कोफ्ते बिरयानी की आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।